नमस्कार दोस्तों, पीबी स्टडी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे से 2 या 3 नंबर का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज हम जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो देखिए, जो जीन पियाजे हैं वह सबसे पहले क्वेश्चन उठा सकता है कि वह कहाँ के निवासी हैं। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। उसके बाद जीन पियाजे के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जो जीन पियाजे हैं वह बीने साइमन के सहयोगी रह चुके हैं। किसके सहयोगी रह चुके हैं? जो बीने साइमन हैं, बीने साइमन, ठीक है। जो बीने साइमन हैं यह जंतु मनोवैज्ञानिक हैं, जंतु वैज्ञानिक। उनका यह सहयोगी के काम करते थे। बीने साइमन के सहयोगी के काम करने के बाद उन्होंने देखा कि एक बीने साहब ने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत लॉन्च किया, जिसमें उनमें कई सारे कमियां दिखाई दी। जिसमें क्या हुआ कि उनमें कमियां दिखाई दी। कमियां दिखाई देने के कारण वह जीन पियाजे ने उनसे अलग होकर के संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान दिया। जब देखे बुद्धि परीक्षण में कमियां दिखाई दी तो उनसे, किससे? साइमन से। साइमन, किससे? साइमन से दूर होकर उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, उन्हीं कमियों को, ठीक है ना, कमियों को दूर करने के लिए, इन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान दिया। देखिए, तो इसको समझिए। पहले जीन पियाजे क्या थे? वह बीने साइमन के सहयोगी थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि बीने साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण का किया है उनमें बहुत सारे कमियां हैं। तो उनको दूर करने के लिए उन्होंने खुद अपना एक संज्ञानात्मक विकास का संज्ञान या सिद्धांत दिए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। उसके बाद देखिए, जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत देने के लिए अपने ही बच्चों पर क्या किए? अपने ही बच्चों पर, ठीक है ना, प्रयोग किए। अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। वह अपने ही बच्चों पे लगे निगरानी देने। जब बच्चे पैदा हुए तब से और जब तक 30 साल हुए तब तक उन्होंने क्या किया? उन पे निगरानी किया और अपने ही बच्चों पे वो प्रयोग करना चालू कर दिए। उसके बाद जैसे जैसे उनमें विकास हुआ वैसे वैसे अपना सिद्धांत वो लोग क्या करने लगे? देने लगे। हलवा करते जाए ना, यहाँ सुनाई दे।
उसके बाद उन्होंने बताया, कौन, पियाजे ने बताया कि जो बच्चे होते हैं, देखिए क्या बताए कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्या बताए कि जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कौन बताया है, ये दे देगा, कौन बताया है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने ज्ञान की संरचना खुद करते हैं। क्या करते हैं, अपने ज्ञान की संरचना या रचना खुद करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे होते हैं वातावरण में सक्रिय होकर के खोजबीन करते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौनों को तोड़ फाड़ करते हैं, खिलौनों में देखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वह एक प्रकार के क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वो अपने वातावरण में खुद सक्रिय होकर के काम को करते हैं, खोजबीन करते हैं, कुछ नया खोजते हैं, कुछ पुराने को दोहराते हैं। तो यानी कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनको जिस माहौल में ढाला जाएगा वैसे वो बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार बताया। कितने प्रकार बताया, 3 प्रकार बताया जीन पियाजे ने। देखिए, जीन पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार, ज्ञान के 3 प्रकार बताया। कितने प्रकार बताया, 3 प्रकार, जिसमें से पहला है तार्किक, तार्किक गणितीय, ठीक है ना, क्या है, तार्कीय गणितीय ज्ञान, तार्कीय गणितीय ज्ञान कह सकते हैं। दूसरा क्या है, शारीरिक ज्ञान। दूसरा क्या लिख देंगे हम, शारीरिक ज्ञान। और तीसरा क्या है, सामाजिक ज्ञान। तीसरा क्या है, सामाजिक ज्ञान। तीसरा क्या हो गया, सामाजिक ज्ञान। यानी कि उन्होंने ज्ञान के कितने बताया है, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, तार्किक ज्ञान। पहला क्या है, तार्किक ज्ञान है। दूसरा क्या है, गणितीय ज्ञान है। तीसरा क्या है, नहीं सॉरी, तार्किक गणितीय ज्ञान पहला है और शारीरिक ज्ञान दूसरा है और सामाजिक ज्ञान तीसरा है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो ज्ञान है 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए तार्किक गणितीय ज्ञान क्या होता है। यानी कि जो बालक होता है वह कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका तर्क वितर्क करता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसका फायदा क्या है, वो तर्क वितर्क करने लगता है। शारीरिक ज्ञान, अपने शरीर के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। सामाजिक ज्ञान, समाज के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो यानी कि 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में पियाजे ने बताया। इसके बाद पियाजे ने यह भी बताया कि जो बालक होते हैं वो विद्यालय और कक्षा में सबसे अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान सबसे अधिक कहाँ प्राप्त करते हैं, विद्यालय एवं कक्षा में प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप खुद अपने अनुमान लगाइए कि जो बालक है, बच्चा है, यह बताइए वो सही तरीका से ज्ञान कहाँ प्राप्त करता है, विद्यालय में ही करता है, अपने कक्षा में ही करता है। यानी कि अपने क्लास में ही
करता है। तो जो भी है, ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास बच्चे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है विद्यालय में। कहाँ माना गया है? विद्यालय में माना गया है। उसके बाद देखिए, जो जीन पियाजे हैं उनके 3 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे? 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए उसको हम देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत। तो पहला जो सिद्धांत है विचार एवं भाषा का सिद्धांत। क्या है? विचार एवं भाषा का सिद्धांत। क्या है? विचार एवं भाषा का सिद्धांत। देखिए, विचार एवं भाषा के सिद्धांत में क्या है उन्होंने बताया है, इसी को हम क्या कर लें? हेडिंग कर लें। विचार एवं भाषा के सिद्धांत को हम क्या कर लें? हेडिंग बना लें। देखिए, इसमें उन्होंने बताया है, चलिए कलर इसको चेंज कर देते हैं। अब कौन सा कलर लें? रेड ले लेते हैं। चलिए, देखिए, उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो विचार होता है वह भाषा से पहले होता है। देखिए, विचार भाषा से पहले होता है। यानी कि क्या है? विचार भाषा से पहले होता है। देखिए, इसको समझिए, इनके कहने का मतलब क्या है। जैसे हमने किसी आदमी को कहा कि तुम गधे हो। क्या हो? तुम गधे हो। तो यहाँ पे हमको भाषा का नहीं लेना। गधा मतलब वो गधा थोड़ी ना है। ऐसा तो है नहीं कि वो जानवर वाला गधा है। उसको हमने गधा बनाया कि वो गधा जैसा है। तो यहाँ पे हम इसके विचार को पहले देखेंगे, उसके बाद भाषा को देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। पहले हम कहें कि तुम गधे हो, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? इसको विचार को देखेंगे कि आखिर ये किसको कह रहा है। गधा को तो कहेगा नहीं तुम गधे हो, यह किसी इंसान को ही कह रहा है कि तुम गधे हो। तो सबसे पहले हम इसके विचार पे तवज्जो देंगे, उसके बाद भाषा पे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कितना बढ़िया उदाहरण आपको बताए हैं कि हम किसी जानवर के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम इंसान को क्या कर रहे हैं कि तुम गधे हो। उसके बाद हमने कह दिया कि तुम बहुत बड़े कुत्ते कमीने हो, कुत्ते हो, तो इसका मतलब तुम काटने वाला कुत्ता थोड़ी न हो यार, तुम्हारा व्यवहार कुत्ते जैसा है। तो यानी कि पहले मेरे विचार को समझो। भाषा विचार से पहले उदाहरण के लिए हम ले लें, कह दें कि तुम गधे हो, गधे हो, या कह दें कि तुम कुत्ते हो। क्या है? तुम कुत्ते हो। तो यहाँ पे यह बताइए कुत्ता क्या है? कुत्ता हम किसी कुत्ते को कह रहे हैं? नहीं, हम किसी तुम को कह रहे हैं, यानी कि व्यक्ति को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? व्यक्ति को कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या देखा जाएगा? यहाँ पे हमारा विचार देखा जाएगा कि हम किसको कह रहे हैं, व्यक्ति को कह रहे हैं कि कुत्ते को कह रहे हैं। तो यानी इन्होंने बताया कि पहले विचार है, उसके बाद क्या है? भाषा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो
क्या बताया है? जिन पियाजे ने विचार है, उसके बाद भाषा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो पियाजे हैं उन्होंने भाषा के 2 प्रकार बताया है। देखिए पियाजे भाषा के प्रकार, यानी जीन ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। देखिए कौन कौन से 2 प्रकार बताए हैं। देखिए जो 2 प्रकार है, एक है अहम केंद्रीय भाषा और एक है सामाजिक भाषा। पहला क्या है? अहम केंद्रीय भाषा। अहम केंद्रीय भाषा। क्या है? अहम केंद्रीय भाषा। और दूसरा क्या है? सामाजिक भाषा। दूसरा क्या है? सामाजिक भाषा। अहम केंद्रीय भाषा, सामाजिक भाषा। अब देखिए अहम केंद्रीय भाषा होता क्या है। देखिए जो अहम मतलब आप लोग समझते ही हैं, अहंकार। क्या है? अहंकार है। तो अहम केंद्रीय भाषा में जो भाषा है वह बच्चे के शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। किसमें होती है? यह शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। किसमें होती है? शैशवावस्था में उत्पन्न होती है। इसमें बालक जो कहता है जो है हम ही हैं। देखिए आप छोटे बालक को देखे होंगे, वो बताता है कि जो हैं वो हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। क्या है? जो हैं हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। यदि हमारे सिवा कोई है तो हम ही हैं। हमको यह खिलौना चाहिए तो चाहिए। अब जहाँ से मिले, हमारा हो न हो, बस हमको चाहिए। हमको यह चीज़ चाहिए तो चाहिए। हमको यह नहीं है कि आप कहाँ से देंगे, बस हमको चाहिए। और वो आप ही क्या सामान आपसे ले लेगा तो आपको देगा नहीं। वो यह नहीं समझेगा कि यह सामान उसी का है, वो समझ जाएगा कि यह मेरा है। उसके अंदर क्या है? अहम है। क्या है? अहम है। अब देखिए यह हो गया जो सामाजिक। उसके बाद क्या है? सामाजिक भाषा है। देखिए सामाजिक भाषा में उसका ज्ञान यह हो जाता है। सामाजिक भाषा में क्या हो जाता है? यह ज्ञान हो जाता है। शैशव अवस्था के बाद होता है। यह ज्ञान हो जाता है कि देखिए उसके पास यह ज्ञान हो जाता है कि यह मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, यह उसका है। क्या है? यह उसका है, हमें नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। या लेंगे तो हमको पीटेगा, या लेंगे तो क्या होगा? हमको पीटेगा। यह उसके अंदर क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए यह तो आपका अभी समाप्त हुआ क्या? पहला, जीन पियाजे के जो विचार भाषा के पहले हैं, यह समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या है? देखिए
देखिए दूसरा क्या है, जो दूसरा है यह जो नैतिक का सिद्धांत है, पियाजे का दूसरा क्या है, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है ना। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। नहीं होगा तो आप लोग बनाते जाइएगा नोट्स। बहुत अच्छा, लगभग मैं बहुत विधिवत पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत कम ही ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत हम देखते हैं। देखिए जो पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत यह जो दिया, यह पियाजे ने यह सिद्धांत, कुछ बच्चे गोली खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, गोली, जिसको कंचा बोलते हैं, गोली खेल रहे थे। उन बच्चों पे यह ज्ञान प्राप्त किया। किन पे ज्ञान प्राप्त किया, गोली खेलते हुए बच्चों पर यह सिद्धांत प्राप्त किया है, या कंचा उसको बोल सकते हैं, कंचा, हम लोग गोली जिसको बोलते हैं। कंचा खेलते हुए बच्चों पर यह जो सिद्धांत है, सिद्धांत का प्रयोग किया। यानी कि जो बच्चे कंचा खेल रहे थे उन पे इन्होंने क्या किया है, विकास के नैतिक, मतलब नैतिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और देखिए यह जो सिद्धांत है उनके पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत पियाजे के ही देखिए पियाजे के ही द मोरल, ठीक है ना, क्या है, द मोरल ऑफ द जजमेंट, द मोरल ऑफ द जजमेंट, द मोरल ऑफ द जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, किससे, चाइल्ड से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है, द मोरल ऑफ द जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि उसी से यह लिया गया है। देखिए उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। किस पे आएंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किस पे आ गए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसके 4 अवस्थाएं बताए गए हैं। कितनी अवस्थाएं बताए गए हैं, 4 अवस्थाएं बताए गए हैं।
इनकी 4 अवस्थाएं बताए गए हैं। कितनी अवस्थाएं बताए गए हैं? 4 अवस्थाएं बताए गए हैं। देखिए, पहला है, चलिए कलर चेंज कर देते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। पहला है संवेदी या पेशीय, संवेदी या पेशी या इंद्रिय गामक जनित या इंद्रिय गामक जनित, ठीक है ना, इंद्रिय गामक जनित बताया गया है। इसमें देखिए, इसमें जो होता है बालक का जो कितने वर्ष तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 0 से 2 वर्ष तक। इसमें देखिए, इसमें विशेषता अब क्या क्या होती है, 0 से 2 वर्ष जो होती हैं, इसमें विशेषता क्या क्या पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विशेषता देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषता देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले विशेषता होता है कि भूख लगने पर जो बालक होता है वो रोकर व्यक्त करता है। लिख देते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं। देखिए, इसमें इसका विशेषताएं देखेंगे, भूख लगने पर जो बालक होता है रोने लगता है, रोने लगता है। अब सोचिए, मतलब 0 से 2 वर्ष के बालक भूख लगने पे क्या वो कहेगा? नहीं, वह रोने लगेगा। वो क्या करेगा? रोने लगेगा। उसके बाद इसका और विशेषता क्या हो सकती है कि मतलब इस आयु के जितने भी बालक होते हैं, यदि मान के चलिए हम कहीं पे खिलौना रख देते हैं, किसी चादर पे हम खिलौना रख दें, तो ये क्या करेंगे? पूरे चादर को खींच करके खिलौना अपना पास लाना चाहते हैं। वो पूरे चादर को क्या करते हैं? खींच करके खिलौना अपने पास लाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें जो इन लोगों का व्यवहार आता है, क्या बोलते हैं कि इन लोग का व्यवहार वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार रहता है। क्या रहता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक। यानी कहने का मतलब यह है कि इन लोग का जो व्यवहार है वह अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, इन ज्ञानेंद्रियों जो होता है उनके द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे प्यास लगी, रोने लगे, भूख लगी, रोने लगे, यदि कोई अजनबी उठाया तो हाथ पैर पटकने लगे, कि कोई चीज़ चाहिए तो हाथ पैर पटकते हैं। तो यानी कि इसमें आप लोग 0 से लेकर के 2 साल के बच्चे की विशेषता यदि पेपर में पूछता है तो खुद बच्चे को अपने आँख के सामने देखिए और देखिए कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला देखते हैं। जो अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस दूसरा पेज पे इसको ले लेते हैं। देखिए, अगला क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए इस अवस्था को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है। एक 2 से लेकर 4 वर्ष तक। पहले देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, एक कब से कब तक है। तो यह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसका मुख्य विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानने लगता है। इसमें क्या है, बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है। ठीक है, क्या करता है? पहचानने लगता है। देखिए वास्तव में पहचानने लगता है। जब 2 साल से अधिक बच्चे होते हैं तो कहते हैं बेटा ये क्या है, तो कहता है चम्मच। ये क्या है, तो गिलास। सही से बोल नहीं पाता है लेकिन वो तुलबुला करके ही बोलता है, तुलबुला करके ही धीरे धीरे वह क्या करता है। और जब बालक 7 साल तक हो जाता है तो देखिए लगभग में सारे चीज़ को पहचानने लगता है। शुरुआत में कुछ चीज़ों को ही पहचानता है, लेकिन जब 7 साल का हो जाता है तो सारे चीज़ को क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। जो इस अवस्था में है, इस अवस्था में ही जो बच्चे होते हैं अहम केंद्रीय होते हैं। बताएं ना आपको, इसमें क्या होते हैं, अहम केंद्रीय होते हैं। बालक यदि जिद कर लिया खिलौना चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, उसके दौरान मतलब इस अवस्था में ही उसका भाषा का शुरुआत होता है, जिसे बोलना सीखना कहना। इस अवस्था में बहुत तेजी से उसका भाषा का विकास होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था। यह क्या होता है, 7 से 11 वर्ष। कितना? 7 से 11 ईयर्स कर देते हैं, ईयर्स यानी 7 से 11 वर्ष तक। तो देखिए इसमें क्या विशेषता होती है, इसमें जो बालक होते हैं वो घड़ी में टाइम देखना चालू कर देते हैं। 7 से 11 वर्ष के बीच में सबसे पहले जो बालक होते हैं वह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक घड़ी में समय देखना कब प्रारंभ करते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने लगते हैं और तथा उसको अंतर भी करने लगते हैं। जैसे इससे पहले के जो अवस्था था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक हैं वस्तु को तो पहचानते हैं लेकिन अलग अलग नहीं कर पाएंगे। क्या है, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वह हर एक चीज़ को अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर विश्वास होने लगता है कि यह इसका लंबाई ज़्यादा है तो इसका लंबाई कम है, तो इसका भार ज़्यादा है तो इसका भार कम है। आप लोग छोटे बच्चों को देखे होंगे कि 1 किलो का कोई ठोस वस्तु दे दिया जाए और 1 किलो का रुई दे दिया जाए तो पूछेंगे ये कौन भारी है, तो कहेगा रुई वाला। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा दिखाई देता है। क्या है, बड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा तो इसलिए वो कहेगा रुई वाला। लेकिन वही जब बालक जब बड़ा हो जाएगा, 11 साल के लगभग में हो जाएगा, अंत तक जानने लगेगा, तो जान जाएगा कि 1 किलो ये भी है 1 किलो ये भी है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इन सब चीज़ों को उसका क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं
अगला जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इसमें जो बालक होते हैं उनके सामने न होने पर भी, ठीक है ना, उनके सामने न होने पर भी वह सोचने लगते हैं। यानी कि इसमें अमूर्त चिंतन विशेष ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अमूर्त चिंतन इनका मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। अमूर्त चिंतन इनका क्या है, मुख्य विशेषता है। यानी कि जो अमूर्त चिंतन है इसमें एकदम चालू हो जाता है। देखिए यह 11 से, अमूर्त चिंतन कब होता है, 11 से आगे होता है। 11 से आगे यानी 11 वर्ष से आगे के जो बालक होते हैं अमूर्त चिंतन में आने लगते हैं और सब नए नए चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। क्या करते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी अवस्था में बालक अच्छे तरह से समस्याओं को समाधान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए उनके अंदर क्षमता के विकास हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को जीन पियाजे के सिद्धांत, उनके बारे में अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया हूँ और आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कल इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ।